राजद विधायक तेज प्रताप यादव को बीजेपी से मिला ऑफर। गन्ना मंत्री ने कहा अनुशासन के साथ तेज प्रताप करें पार्टी को ज्वाइन। राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की प्रेस वार्ता। कहा कौन है तेज प्रताप, नहीं है किसी से नाराजगी। बाढ़ पीड़ितों से मिलने नवादा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सरकार से की बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे की बढ़ाने की मांग। चतरा में पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। करीब 14 पुलिस जवानों के हत्या का आरोपी नक्सली हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि सरायकेला जिले के गम्हरिया में एक गंभीर रूप से घायल महिला को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं गम्हरिया थाना पुलिस को गश्ती के दौरान घायल महिला दिखी। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो आपको बता दें सरायकेला में पुलिस को बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। आपको बता दें घायल अवस्था में एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि महिला घायल अवस्था में पाई गई थी, जिसके बाद उसे आनन फानन में एम्बुलेंस के मदद से अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका फिलहाल इलाज चल रहा है। तो फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, वो कहां से है, कौन है, इसके बारे में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। तो ये सरायकेला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रात में 108 के द्वारा लाया गया है और जब से लाया गया है तब से डॉक्टर लोग और नर्स लोग सब इनकी सेवा कर रहे हैं। इनके परिवार के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, ये अननोन है और मैं चाहता हूं कि न्यूज़ के माध्यम से इनके परिवार को ये पता चल जाए ताकि आके इनके परिवार वाले इनका और उचित इलाज करा सकें। सरायकेला जिले के आसनबनी स्थित एक होटल के पास वाहन ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बता दें सरायकेला में एक वाहन ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी है। एनएच पर ये घटना घटी है, जिसके बाद महिला को आनन फानन में अस्पताल लाया गया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी है, जिसके बाद उसे त्वरित तरीके से अस्पताल लाया गया। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत ही खून महिला का बह गया इस टक्कर के बाद, जिसके बाद वाहन चालक भी फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हिलवी होटल के सामने एक वृद्ध व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और सांसें चल रही है। तो हमने तुरंत ऊपर मुख को फ़ोन किए और घटनास्थल पर गए तो देखे उसका सांस चल रही है। हमने बढ़ा हुआ तुरंत दोनों प्रमुख भी और दिलीप कुमार महतो दोनों भी फोन किए कि ऐसा ऐसा घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसका सांस चल रहा है, बट उसको तुरंत। तो देख सकते हैं आप एक महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला बुरी तरीके से सड़क पर ही इस बेहोशी हालत में गिर पड़ी, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने उसे देखा, जिसके बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि एक वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला बुरी तरीके से घायल हुई है। वहीं इस घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस उस फरार चालक की भी तलाश में है। हालांकि गाड़ी का नंबर भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस चालक की तलाश में है। वहीं चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद पुलिस जवानों की अगर बात कर ले तो सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें मिली है। 15 लाख का इनामी नक्सली आजाद जो है वो गिरफ्तार हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी द्वारा गठित टीम में सीआरपीएफ 190 बटालियन के संयुक्त अभियान में बरवाडी के जंगल से 15 लाख का इनामी नक्सली आजाद गिरफ्तार किया गया। 2014 में, माफ कीजिएगा 2013 में 14 पुलिस जवानों को इसने
जो है गोलियों से तार-तार किया था। और आपको बता दें कि चतरा में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सच्ची तरीके से आज पुलिस जवानों को भी जो शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। 15 लाख का इनामी नक्सली आजाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से अफीम तस्करी का 1.5 लाख रुपया भी बरामद किया गया। इसके विरुद्ध विभिन्न थानों में 45 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें अधिकांश मामले पुलिस के साथ मुठभेड़ या फिर पुलिस जवानों का हत्या से जुड़ा मामला है। इतना ही नहीं, नक्सली ने 2013 में 14 पुलिस जवानों की हत्या कर न सिर्फ हथियार को लूट लिया, बल्कि कुछ पुलिस जवानों की निर्मम हत्या कर आईईडी बम फिट कर दिया था। तो आपको बता दें 2013 में इसने करीब 14 जवानों को भी उन पर हमला किया था, जिसके बाद वे शहीद हुए। और आज कहें तो पुलिस ने जब आजाद जो नक्सली है उसे गिरफ्तार किया है, सच्ची श्रद्धांजलि जवानों को दी गई जो शहीद। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए चतरा से हमारे साथ संवाददाता सुजीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, आजाद अब आजाद नहीं। जी, चतरा पुलिस को कहा जाए तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है कि एक दुर्दांत नक्सली, कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। या ऐसे नक्सली को गिरफ्तार किया गया जिसने अपने कार्यकाल में बेरहमी से पुलिस कर्मियों को हत्या करके उसके पेट को खोल करके उसमें आईडी बम प्लांट करने का काम करता था। और कहा जाए तो दर्जनों से भी अधिक जवानों का जो है वो हत्या कर दिया। और ऐसे दुर्दांत नक्सली को गिरफ्तार करके पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा इस नक्सली पे 15 लाख का इनाम का घोषणा किया गया था। जी बिल्कुल। जो उस इनाम की राशि को जो जवान इस अभियान में शामिल थे उन जवानों को और अधिकारियों को ये जो इनाम का राशि है उनके बीच में जो है वितरण किया जाएगा। सुजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने दिन मतलब लगे हैं, क्योंकि पुलिस अभी हाल फिलहाल में उधर एक्टिव हुई और उसके बाद जो नक्सली है, जो इनामी नक्सली 15 लाख का इनाम इस पे था और इसे गिरफ्तार किया गया, कितने दिन से ये पूरा चल रहा है? पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे, क्योंकि बहुत साल हो गए, 2013 में इसने इस घटना को अंजाम दिया और अब अगर बात करें तो करीबन 8 साल बीतने के बाद 7-8 साल बीत गए हैं, तो अब जाकर पुलिस को सफलता हाथ लगी। हालांकि पुलिस आखिर एक्टिव कब हुई इस पूरे मामले में? पुलिस जो है लगातार इस कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी, हालांकि सफलता नहीं मिल पा रहा था। इस बार जो है पुलिस जो है काफी चौकन्ना, काफी मतलब योजनाबद्ध तरीके से जो है योजना बना करके एक टीम गठित कर जो है कार्रवाई करने का काम की है और बरवाडीह के जंगल में जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। इस टीम में कई नए जो है 2018 बैच के एसआई वो शामिल थे। इसके अलावे जो है एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी भी इस टीम नेतृत्व करता थे और इनके मतलब नेतृत्व में जो है सो यह सफलता हाथ लगी है। हालांकि यह सफलता का सबसे बड़ा मतलब कहा जाए कि जो बिल्कुल कह सकते हैं कि आज शहीदों को भी श्रद्धांजलि। बिल्कुल सुजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि 15 लाख का इनामी नक्सली आजाद जो है अब आजाद नहीं रहा, क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस जवानों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें सीआरपीएफ 190 बटालियन की ओर से ये पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की और दोनों ने मिलकर नक्सली को, इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चेन्नई बढ़िया सापड़, पापड़ पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर
कानफोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी। रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नवादा जिला परिषद के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय जहल यादव के 5वीं पुण्यतिथि पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नवादा जाने के क्रम में नालंदा जिले के हर चौक चौराहों पर RJD के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उमस भरी गर्मी की परवाह न करते हुए बिहार शरीफ के देवी सराय चौक, करगिल चौक और मोरतालाब इलाके में राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बैंड बाजा के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत किया गया।
बुधवार को युवा राजद में एक बड़ा बदलाव किया गया। पार्टी ने युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटाकर गगन कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद राजद के अंदर गर्माहट देखने को मिल रही है। इसको लेकर आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि उन्हें संगठन में बदलाव करना था। हमें छात्र राजद का अध्यक्ष बनाने का अधिकार है। प्रदेश अध्यक्ष संगठन का अध्यक्ष बना सकते हैं। तो वहीं तेज प्रताप यादव से नाराजगी के सवालों पर कहा कि किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मैं बीमार था, इसलिए कार्यालय नहीं आ पा रहा था। मेरे लिए मेरी पार्टी पहली प्राथमिकता है। तेज प्रताप, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू तेज प्रताप, आई एम अकाउंटेबल टू लालू प्रसाद, ही तो माय प्रेसिडेंट। बात पर ख्याल करो, तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। वो ही जी हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके बाद क्या है, पार्टी में हमारे कौन नहीं, गलत मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ मेरे माननीय सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन है। छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटाए जाने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नाराज चल रहे हैं। नाराजगी को लेकर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। पार्टी में जब हम हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो सब कुछ ठीक है। सबकी अलग अलग राय है, ठीक है। आप लोगों का सवाल जो है उससे हम इतना ही कहना चाहिए, सब कुछ हम हैं तो ठीक कर लो। चिंता काहे ना आप लोग कर रहे हैं, जब हम चिंतित ही नहीं हैं, जब हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपको ये कह दिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो खत्म हो गई बात। आरजेडी में चल रहे अंतर्कलह को लेकर बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने हमला बोला है। प्रमोद कुमार ने कहा कि लालू परिवार में अब बंटवारे का वक्त आ गया है। आगे उन्होंने कहा कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पार्टी के ही लोगों से ठेस पहुंची है। और यही नहीं, गन्ना मंत्री ने तेज प्रताप यादव को बीजेपी में आने का भी प्रस्ताव दिया है। सुनिए। देखिए, ये क्षेत्रीय पार्टी है, अब पारिवारिक पार्टी है, तो परिवार में जब बंटवारा होता है तो देखते नहीं है, छिपा बटाता है, लोटा बटाता है, थाली बटाता है, घर कोठरी कोना कानी सब नाप के बटाता है। तो बंटवारा का समय आ गया है। ये लोग धीरे धीरे अपना सब अधिकार को बांट छांट के बराबर करेंगे। तो अगर जान का खतरा है तो सरकार संरक्षण करेगी। स्वयं विधायक को 3 गो बॉडीगार्ड मिला हुआ, विधायक भी तो हैं, उनको 3 गो बॉडीगार्ड हर विधायक के पास है। और एक्स मिनिस्टर हैं, एगो एक्स्ट्रा है, प्राइवेट के साथ घूमबे करते हैं, तो उनको खतरा कहाँ से है। राजद में अंदरूनी कलह को लेकर बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, संगठन के ऊंचे पद पर जगदानंद सिंह बैठे हैं और उनको इस तरीके से पार्टी में अपमानित किया जा रहा है, फिर भी वो चुप हैं, पार्टी का निर्वहन कर रहे हैं। ये उनका बड़प्पन है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि समाजवाद करता है राजद, और राजद समाजवाद के नाम पर परिवारवाद कर रहा है। तो आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि राजद जो है वो समाजवाद के नाम पर परिवारवाद कर रहा है। संगठन के सबसे ऊंचे पद पर जगदा बाबू बैठे हैं और उनको इस तरह से अपमानित किया जाता है, फिर भी वो चुप हैं और पार्टी का निर्वहन कर रहे हैं। वह उनकी बड़प्पन है। और तेज प्रताप या तेजस्वी के बारे में हम लोग, चूँकि दूसरे पार्टी का मामला है, हम लोग उसके चक्कर में नहीं रहते हैं। यही स्थिति है। वो लोग अपना समाजवाद के नाम पर, समझिए कि एक तरह सारा पद पर वही लोग आसीन रहते हैं। यहाँ देख रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह को देख रहे हैं, वहाँ भी परिवार में किस किस तरह का घटना होते आई है। वैशाली जिले के हाजीपुर सदर अनुमंडल के बेरई में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अफगानिस्तान के हालात पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को कभी भी अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। अलग बना, और मैं तो कहूंगा विरोधियों को कि जाकर जरा अफगानिस्तान की दुर्दशा को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे। कोई मतलब नहीं होते लोगों से। देखते कभी चीन के साथ छोड़ तो कभी पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, कितनी
कितने दूर पड़कर के लोग वहां है, हवाई जहाज के लोग चक्के पकड़ रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ेगा? आप बहू बेटियों की इज्जत देखी की जा रही है, इस प्रकार से वहां कार्रवाई हो रही है। लोग क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम वैसे हिंदुस्तानी को तो हम तुम्हारे रहे लाइक देंगे, लेकिन अगर उस देश में हमारा कोई हिंदू भाई और सिख भाई रहना है, उसको भी हम हिंदुस्तान लाएंगे और यहाँ हम उसको आप रह देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बाढ़ पीड़ितों से मिलने नवादा जाने के क्रम में बख्तियारपुर पहुंचे, जहां विधायक विभा देवी के द्वारा रोजाना 5000 लोगों को राहत शिविर में भोजन कराया जा रहा है। और इसके साथ तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर के राहत शिविर में उपकरणों का उद्घाटन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से बाढ़ पीड़ितों को 6000 के मुआवजे को बढ़ाकर 15000 करने की मांग की है। पटना के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, चाहे खगड़िया जिला हो या भागलपुर हो या आपका शाहाबाद का इलाका हो, जहाँ से गंगा गुजर करके आती है, बक्सर आला का इलाका हो, क्योंकि गंगा में जलस्तर जो है वो बढ़ा। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो हम सूचना जो ले रहे हैं उसमें पानी जो है घटाव धीरे धीरे हो रही है, लेकिन समस्या जो है अभी वैसी बाढ़ का पानी जब हटता है तो उसके बाद जो है बीमारी होने की जो समस्या जो है वो ज़्यादा उत्पन्न होती है। और साथ में महामारी भी चल रही है, वैक्सीनेशन भी है। अभी कैसे क्या होगा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से सरकार को जो है गंभीर रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि बाढ़ पीड़ितों को जो 6000 रुपया मिलता है तो 6000 नहीं बल्कि जो प्रत्येक परिवार जो 15000 रुपये जो है वो कर देना चाहिए। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार द्वारा हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी और बाढ़ की विभीषिका का आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने साहिबगंज जिले में बरहेट प्रखंड के फुटबॉल मैदान में 35 योजनाओं का शिलान्यास और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र भी दी गई। लखीसराय जिला मुख्यालय में स्थित दुर्गा बालक उच्च विद्यालय भगवान भरोसे चल रहा है। करीब 65 साल पुराने विद्यालय भवन में 7 कमरे में 1100 बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गौरतलब है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा भवन की जर्जरता को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा तक से गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने भी सुन लेने का काम नहीं किया। स्थिति यह है कि एक तरफ लखीसराय में बाढ़ से हालत काफी भयावह है, तो दूसरी ओर बरसात का मौसम, ऐसी परिस्थिति में कभी भी विद्यालय का भवन जमींदोज हो सकता है। बालक उच्च विद्यालय के प्रांगण में, और ये भवन 1957 में आजादी के चंद सालों के बाद इस भवन का निर्माण कराया गया है। और इस भवन की इतनी जर्जर स्थिति है और इसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। और कभी भी इस भवन का जो ये हाल है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कई बच्चों के शिक्षक की जानें जा सकती है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए स्कूल के वरीय शिक्षक हैं। सर बताएंगे कि जब से ये विद्यालय का निर्माण हुआ है ये जर्जर स्थिति में है, आपका ही कहना है कि ये आपने विभाग के प्रधान सचिव से लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष तक को गुहार लगाया, जिला प्रशासन तक को गुहार लगाया, लेकिन विद्यालय निर्माण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद की बात है कि हमारे पत्रकार महोदय के द्वारा जो कहा गया है, अभी के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो कि हमारे विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं पद पे, और जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सबों को मैंने सूचित किया। और हम इस स्थिति में चल रहे हैं कि कभी भी बिल्डिंग गिर सकता है, बच्चे हताहत हो सकते हैं, शिक्षक शिक्षिका भी हताहत हो सकती है। सर ये बताइए कि इस विद्यालय में कितने कमरे हैं और कितने बच्चे हैं? इस विद्यालय में 7 कमरे हैं और ऑलमोस्ट 9 to 12 हमारे यहाँ 1100 बच्चे हैं। 1100 बच्चे हैं। तो देखिए 1100 बच्चे हैं, 7 कमरे हैं
और विद्यालय की इतनी जर्जर स्थिति है। बरसात का समय है, पूरा लखीसराय जिला का बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ से घिरा हुआ है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस पर जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार को अविलंब विद्यालय के संबंध में सोचना चाहिए, नया भवन बनना चाहिए। कैमरामैन इम्तियाज अंसारी के साथ सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय। मोकामा प्रखंड के मोरपोखर निवासी बाढ़ पीड़ितों ने सीओ से मुलाकात कर राहत सामग्री देने की गुहार लगाई है। मोरपोखर में बाढ़ आने से तकरीबन 60 लोग प्रभावित हैं और इन लोगों को आज तक कोई राहत नहीं मिली। वहीं मोकामा सीओ ज्ञानानंद ने बाढ़ प्रभावित लोगों को नियमानुसार राहत देने का आश्वासन दिया है। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के सभी बाढ़ पीड़ितों के बीच इन दिनों मातम पसरा है। परिजनों के मुताबिक देर शाम राशन खरीदने मां बाप के साथ एक बच्ची वापस घर जा रही थी और अचानक अपने माता पिता के आंखों के सामने वो गायब हो गई। वहीं ग्रामीणों की सहायता से काफी खोजबीन के बाद बच्ची को मृत अवस्था में बाढ़ के पानी से बाहर निकाला गया। इधर शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।